स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आई एम खालिद खान, योर एकेडमिक इंग्लिश टीचर। अच्छा बच्चों, ये दोबारा लॉन्ग डिनर्स के बाद जो है आज हमारी फ़र्स्ट वीडियो आ रही है और ये जो है आपकी वीडियो जो है वो लेक्चर 1 जो कि मैं नावल स्टार्ट करवा रहा हूँ। नावल हमारा नाम क्या है? द प्रिजनर ऑफ ज़ैंडा, इसकी मीनिंग है ज़ैंडा के कैदी। अच्छा, ये जो सेक्शन हमारा है ये पार्ट सेक्शन बी के आता है हमारे पार्ट 3 में। सेक्शन बी के पार्ट 3 में हमारे ये आता है क्वेश्चन आंसर आते हैं, शॉर्ट सवालात, इसके एमसीक्यूज़ आते हैं और इसके आते हैं बच्चों वोकैबुलरी वगैरह आते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं इसको अच्छा ये काफ़ी लॉन्ग सीरीज़ है, लॉन्ग हमारा नावल है, इट विल गो लॉन्ग लेक्चर। तो मैंने इस लेक्चर को ब्रेक करके बनाया हुआ, ठीक है, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। जैसे हमारा आज की जो लेक्चर हमारे पास है लेक्चर नंबर 1 है और इसमें बताऊँगा करैक्टर्स के बारे में। उससे पहले बताऊँगा मैं बच्चों ज़ैंडा जो है वो नावल है, इसे लिखा किसने? एंथनी हॉकिन ने इसे लिखा है, जो कि बॉर्न हुए हैं 1883 को और डाइड 1933 को। ठीक है, द प्रिजनर ऑफ ज़ैंडा। अच्छा, ये नावल कब लिखी गई, कब पब्लिश की गई, ये भी एग्जाम में आते हैं। जो अहम बातें मैं आपको एग्जाम बता दूँगा लेक्चर में, आप उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो ज़ैंडा की नावल है ये लिखी गई है बच्चों 1893 में लिखी गई है और इसे पब्लिश किया है मार्केट में 1894, 1 साल के बाद उसको पब्लिश कर दिया गया। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इस नावल के अंदर बच्चों, नावल क्या होती है? फिक्शन, यानी कहानी हमारी क्या है? मनगढ़ंत कहानी है। राइटर ने अपने इमेजिनरी कैरेक्टर डिस्कस किए हैं, इमेजिनरी प्लेस है, इमेजिनरी कंट्री है, इमेजिनरी सिटी है, वट एवर, तमाम कैरेक्टर्स क्या हैं? इमेजिनरी है, राइटर के अपने व्यू के हवाले से। अब हमारे पास जो फर्स्ट जो कैरेक्टर्स देखिए लिखा हुआ क्या है? दी कैरेक्टर्स। इसमें जो फर्स्ट कैरेक्टर हमारा है, अच्छा नेम आपके मुंह पर फ़ौरन चढ़ेंगे नहीं, इफ़ इट टेक टाइम, वक्त लगेगा, क्योंकि तमाम नेम जो है वो हैं फ्रेंच और जर्मन नेम है, इसलिए ये नाम जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस। जैसे फर्स्ट हमारे क्या है? रुडोल्फ रेज़नडाइल, ये है इस कहानी का हीरो है, इस नावल का हीरो है, इंग्लिश मैन है। ये क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश जेंटलमैन, अंग्रेज़ है, शरीफ इंसान है, इंडिपेंडेंट मीन आज़ाद ख्याल, घूमने वाला है, वैंडरिंग करने वाला, सफ़र करने वाला, राइटर भी, लिखता भी है, बुक कंपोज करता है। इसकी 2 मशहूर जगह है, टायरोल और ड्रेसडेन, यानी ये इसकी मशहूर प्लेस है जहाँ ये अक्सर घूमता है, फेवरेट प्लेस इसकी है। वो कौन सा है? टायरोल एंड ड्रेसडेन, ये इसकी मशहूर यानी कि घूमने की जगह, जहाँ अक्सर ये घूमने पर जाता है। वहाँ पे टायरोल और ड्रेसडेन है बच्चों, वहाँ ऊंचे पहाड़ हैं, बर्फानी इलाके, तो आपको यही लव्स टू गो एंड राइट हिज बुक एंड कंपोज, अपनी बुक वो लिख रहा है ये। तो ये 2 जगह जाने की बहुत ख्वाहिश करता है, आज़ाद है, अनमैरिड है, 29 ईयर्स की एज है, यानी कि शादी की उम्र हुई लेकिन वो शादी इसने अब तक नहीं की है। दुनिया के मुख्तलिफ कंट्री को विजिट कर चुका है, कई ज़बान बोलता भी है, जैसे कि इंडिपेंडेंट मीन आज़ाद है, वो कोई उसको रोकने वाला बोलने वाला नहीं है। एजुकेटेड, तालीम याफ्ता भी, ये नहीं जाहिल है, तालीम याफ्ता है, ऑन द कॉन्टिनेंट स्पीकर, और कई मुल्क की ज़बानें वो रवाने से है। इंग्लिश, ही नोज इंग्लिश, बट किसी और मुल्क की ज़बान वो आराम से बोलने में भी महारत रखता है, जैसे कि परफेक्ट इन जर्मन। ये देख लें आप, जर्मन वो रवाने से, अच्छा है अंग्रेज़, ही लर्न ऑल्सो जर्मन लैंग्वेज एंड फ्रेंच, और वो फ्रेंच भी उसे आती है। देन गुड शॉट, निशाना उसका बहुत ज़बरदस्त है, यानी कि वो तमाम हीरोज़ वाले क्वालिटीज़ के अंदर है। जो हीरो होता है, आपको हीरो में तमाम क्वालिटी, अच्छा बंदा होता है, खूबसूरत, वेल बिल्डअप, तो ऑफ कोर्स गुड शॉट, गुड हॉर्समैन, और घुड़सवारी में काफ़ी वो एक्सपर्ट है, यानी घुड़सवारी में काफ़ी तेज़ रनिंग करता है वो। ठीक है, तमाम खुशियाँ उसके हीरो वाली हैं, हॉर्समैन है। कॉम्पिटेंट स्वॉर्डमैन, और उसके सामने कोई आज स्वॉर्ड का लड़ाई करने के लिए, तो ऑफ कोर्स ही कैन फाइट एवरीवन विद स्वॉर्ड, नो वन कैन डिफीट एंड बीट हिम इन स्वॉर्ड फाइटिंग, यानी स्वॉर्ड में भी काफ़ी क्या है वो एक्टिव है, बहुत माहिर है। एज 29, नोट कर लेगा, एज कितनी इसकी है? 29 ईयर्स का ही बैचलर है ये। इसके अपरेंटली वाइज, लुक वाइज दिखने में ये लगता है ये इसकी नाक पॉइंटेड नोज़ है और इसके जो बाल हैं वो रेड हेयर हैं और वाइट फेस हैं। ठीक है,
अच्छा, इसके अपीयरेंस अपने ख़ानदान वालों से मैच करती है। इसके अपीयरेंस पॉइंटेड नोज और यानी कि रेड हेयर अपने फैमिली से डिस्ट्रैक्ट कर देती है। और कहानी के मेन इशू हमारे इसी बढ़ेगा बच्चों, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पे आता हूँ। नेक्स्ट हमारे क्या है बच्चों, वो है लॉर्ड बर्डलसडेन, यानी कि हीरो का बड़ा भाई है रुडोल्फ, ठीक है। बर्डलसडेन ये जगह है, इंग्लैंड के शहर है जहाँ का वो लॉर्ड है बर्डलसडेन। अच्छा, इसकी फैमिली जो है, हीरो की फैमिली बहुत मालदार एरिस्टोक्रेटिक फैमिली है। एरिस्टोक्रेटिक में क्या होता है, शान खां पैसे से भरे हुए हैं, पैसे के रियल पेड़ उनके पास है, दैट इज कॉल्ड एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। क्लियर है। तो ये है इसका बड़ा भाई रुडोल्फ्स एल्डर ब्रदर, एक्टिव इन पब्लिक अफेयर। अच्छा, अगर बात की जाए दोनों भाई के हवाले से तो बड़ा भाई काफ़ी इन है अपने तमाम, वो अपने इलाके का कौन है, लॉर्ड है, वो आका है, वो मालिक है, वो मालदार है। तो तमाम मामलात वो अकेले निपटाता है, अकेले मामलात को वो निपटाता है, इसलिए उसको लॉर्ड कहा गया है। लॉर्ड में इसको ओहदा मिला है, लॉर्ड बर्डलसडेन। रुडोल्फ्स एल्डर ब्रदर एक्टिव है, काफ़ी वो एक्टिव है, हर काम में आगे बढ़ाता है। जब वो छोटा भाई इसका ये घूमने फिरने में एक्सपर्ट है, अपने मामला घर के काम काज में अपने भाई के साथ कभी वो हेल्प नहीं करता है, हमेशा वो दूर अपने आप में ही घूमते फिर रहता है, क्योंकि उस पर जिम्मेदारी नहीं है। कभी इस कंट्री, कभी उस कंट्री, कभी यहाँ वहाँ, तफरी में वो लाइफ गुजार रहा होता है, पब्लिक अफेयर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों, लेडी बर्डलसडेन, यानी कि हीरो की भाई की वाइफ, यानी कि उसकी भाभी है, यानी कि सिस्टर इन लॉ। रुडोल्फ्स सिस्टर इन लॉ, नाम है उसका रोज़ नाम है। अच्छा, मिस रोज़ में और हीरो में हमेशा आंकड़ा लगा बच्चा, बनती ही नहीं इनमें। क्यों नहीं बनेगी बच्चों, वजह बात पता क्या है, क्योंकि रोज़ का मानना है, उसकी भाभी का मानना है कि आपका बड़ा भाई इतना काम एक्टिव रहता है, काम काज करता है, पूरे मामला संभालता है, आपको ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं काम काज में, जबकि आपकी एज यू आर 29 ईयर्स ओल्ड, नाउ यू गोना मैरी, आप रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं हो, आप क्यों इतने इरिस्पॉन्सिबल हो, जब मर्जी उठते हो, जब मर्जी खाना खाते हो, कोई बोलने वाला रोकने वाला नहीं है आपको, आप अपने काम अंजाम देते नहीं हो। इस हवाले से हमेशा भाभी और हीरो और मिस रोज हमेशा तो हमें हमेशा बनती ही नहीं है उससे। हम जब भी मामला बिगड़ते हैं तो अक्सर बीच में बड़ा भाई आके उनके मामला को सॉल्व कर रहने दो यार, बच्चे अभी इसकी मैं हूँ ना, मैं संभाल रहा हूँ, कर लेगा, जब उस पर जिम्मेदारी पड़ेगी तो कर लेगा, ये कहकर वो मामला को निपटाता है। तो लेडी बर्डलसडेन और हीरो में हमेशा कभी भी बनती ही नहीं बनी उनके अंदर। क्यों नहीं बनी है, काम को लेकर, जिम्मेदारी को लेकर, चूँकि हीरो निभाता नहीं है, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट है जॉर्ज फेदरली, ये है फ्रेंड ऑफ लॉर्ड बर्डलसडेन, ये हीरो के भाई का दोस्त है और ये अच्छे ओहदे पर फाइज है। डिप्लोमेट में क्या होता है, सियासतदान है, डिप्लोमेट यानी पॉलिटिशियन में ये पॉलिटिक्स खेलता है वो। इन द ब्रिटिश एम्बेसी, और कहाँ पे है वो, बरतानिया के एम्बेसी फिर खाना में मौजूद है, अच्छे ओहदे पर क्या है, एज अ डिप्लोमेट इन द ब्रिटिश एम्बेसी। ये कहाँ पर है, पेरिस, फ्रांस का कैपिटल पेरिस में। अच्छा, जॉर्ज फेदरली की बातचीत हमेशा किससे होती है, लॉर्ड बर्डलसडेन से। जब भी हीरो का भाई पहुंचता है या आता है, अक्सर वो उसको इन्फॉर्म, इसकी भी अहम रोल है। जब मैं आगे बताऊँ प्लॉट कहानी सुनाऊंगा तो प्लॉट में इसके बारे में कहानी पूरी आपको बताऊंगा कि इसकी असल रोल क्या है। जो अभी आप देख लें कौन है ये डिप्लोमेट। अच्छा, आपको कैरेक्टर पर फुल कमांड होना चाहिए बच्चों, क्योंकि जब आगे लेक्चर जब दूंगा, जब प्लॉट पढ़ाऊँगा मैं, तो ऑफ कोर्स उसमें आपको इन कैरेक्टर के बारे में मालूमात होने चाहिए। अगर कैरेक्टर वाला मालूमात होगी आपकी तो ऑफ कोर्स कहानी जोड़ने में आपको आसानी होगी, आपको समझने भी वरना कहानी कैरेक्टर में जहाँ आपने मिसअंडरस्टैंडिंग कर ली, आपने कैरेक्टर समझा नहीं आपने, तो ऑफ कोर्स ये आपके लिए काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। इसलिए आपको कैरेक्टर को बार बार जानना पड़ेगा, कौन से कैरेक्टर का नाम क्या है, क्या उसका टाइटल है, क्या काम करता है, आगे कहानी को लैच जोड़ने में आसानी मिले आपको, वरना आप आगे उलझ जाओगे कि यार कौन कहाँ से कहाँ आ गया। तो बार बार बता रहा हूँ, देख भी आपको इसकी पिक्चर आप जूम करके देखो, स्क्रीन शॉट ले लें और पढ़ें उसको, ताकि आपको याद हो जाए कि क्या क्या नाम मुश्किल है बट आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि लॉकडाउन में यही चाह रहे हैं बच्चों, वरना और तो है ही नहीं।
क्योंकि फिजिक्स क्लास हो नहीं रही है, ताकि मैं आपको बार बार बताऊं, तो लेक्चर के ज़रिए आप अपने आप को मोटिवेट करेंगे। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। ये बर्ट्रैम बर्ट्रांड, देखिए मुश्किल ना, बर्ट्रैम बर्ट्रांड, बर्ट्राम बर्ट्रांड कौन है? ये पोएट है, शायर है एंड जर्नलिस्ट भी है। रिहाइश का इसकी रेजिडेंट इन पेरिस, रहता कहाँ है? पेरिस में। एंड लव्स मैडम डी मोबाइन, वहाँ की मशहूर खूबसूरत खातून है जो कि बेवा हो चुकी है, उसको वो वन साइड प्यार, इस कहानी के अंदर नॉवेल में हर बंदा प्यार करेगा बट वन साइड, ये एक बड़ी अहम बात है, हर कोई मोहब्बत करेगा बट वन साइड लव है बच्चों, जब भी तो मोहब्बत के कामयाब नहीं होगी बच्चों। ठीक है सॉरी। तो इसे अच्छा, ये पोएट भी है, जर्नलिस्ट भी है, रेसिडेंट इन पेरिस एंड लव्स मोबाइल। अच्छा, ये फ्रेंड भी है, किसका? हीरोज फ्रेंड, क्योंकि हीरो जब भी पहुंचता है पेरिस तो ये इसके पास मिलता है, इससे बताता है कि मैं एक पोम कंपोज कर रहा हूँ, ये बुक लिख रहा हूँ, मेरी हेल्प करें, क्योंकि ये है कौन बच्चों? ही वॉज ऑल्सो अ जर्नलिस्ट, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन उसको देता है और उससे बैठ के वो ड्रीम भी करता है और कहता है बर्ट्रैम बर्ट्रांड कि अगर पेरिस अगर आप आओ और वहाँ पर आके शाम को ना घूमो तो आपके अंदर ज़ौक़ नहीं है, आप मुर्दा इंसान, आपके सॉल डेड सॉल है। यानी कि बर्ट्रैम बर्ट्रांड कहता है अपने दोस्त को कि अगर आप पेरिस आते हो और यहाँ पे आके शाम गुजारते नहीं हो, पेरिस के यहाँ की गलियों घूमते नहीं शाम में, तो आपकी रूह कैसी है? डल सॉल। शाम की रंगीनियाँ, खूबसूरती, ये बार बार उसको, ये ऑफ कोर्स हीरो है, लव्स टू विजिट, जब भी आता है पेरिस इसके पास बैठता है, इसकी पोएट्री सुनता है, इससे मालूमात देता है और शाम को उसके साथ घूमता फिरता और ड्रिंक भी करता है, जो उसकी वहाँ पर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो बर्ट्रैम बर्ट्रांड इज अ फ्रेंड ऑफ हीरो रुडोल्फ रोजेनडाइल, रुडोल्फ रोजेनडाइल। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आगे बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा ये कैरेक्टर हमारे जो रॉन्ड लेक्चर 1 में 8 कैरेक्टर हैं, लेक्चर 2 में रिमेनिंग बताऊंगा। ठीक है, एक साथ तो मुश्किल है बच्चों, टाइम भी कम होती है हमारे पास, 20 से 22 मिनट वीडियो होती है हमारे पास, उसमें आपको जल्दी जल्दी आई कांट टेल यू, तो ऑफकोर्स जितने आपको आराम से बताऊंगा आगे आपके लिए आसानी है। ठीक है, तो मैडम डी, अब छठा हमारे क्या है? मैडम एंटोनिएट डी मॉबेन। डी की मीनिंग क्या होता है? के ऑफ। ये एक खातून है जो कि बहुत घूमने वाली खातून है, पैसे की भरमार है, बट उनकी लालच, उनकी ख्वाहिश ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? अ ब्यूटीफुल, खूबसूरत। बुक में लिखा हैंडसम, हैंडसम यूज़ करते हैं मेल के लिए, ये फीमेल है बच्चों, तो ऑफकोर्स नॉट फॉर हैंडसम। ब्यूटीफुल, एक्टिव, कनिंग, क्लेवर। ठीक है, एंड रिच विडो, मालदार बेवाएँ, बेवा तो है बट मालदार है वो, फ्रांस में, पेरिस में मशहूर हैं मालदार के हवाले से, और जाज़िब नज़र भी हैं, अट्रैक्टिव भी हैं, हर बंदा चाहता है कि वो उनसे ज़रा सा क्लोजली रिलेट हो जाए, बट ये चाहती हैं जो शख्स मुझे मिले, जो शख्स शादी करे, वो शुड बी अ वेरी हाई फाई पर्सन, शुड हैव टाइटल। इसलिए पेरिस के आम लोगों को ये काफ़ी लिफ्ट नहीं करवाती हैं, इनका भी है कनेक्शन, ये भी लव करेगी। अच्छा देखिए बच्चों, बर्ट्रैम बर्ट्रांड लव्स मोबाइन बट मैडम डज नॉट लव बर्ट्रैम बर्ट्रांड। देख रहे हैं, यानी कि इस कहानी की में, इस नावल में हर बंदों को मोहब्बत होगी बट वो ऑपोजिट होगी, ऑपोजिट यानी कि नहीं होगी, यानी कि तो ब्यूटीफुल भी है, रिच भी है, और लेकिन वो बेवा हो गई है और बूढ़ी नहीं हुई है, काफ़ी एजड नहीं है, एज अबाउट 30, नोट कर लेगा 30, यानी कहता है पोएट, राइटर कहता है शी हैज सीन 3 डेकेड्स, डेकेड मीन 1 डेकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स, तो शी हैज सीन 3 डेकेड्स, इट मीन 30 साल उसने गुजारे हैं। 30 साल यानी कि यंग हुड है बच्चों, नॉट वेरी ओल्ड, तो ऑफ शी इज यंग, इसलिए शी वांट्स टू मैरी, बट दोस पर्सन which who has a title, who has a rich person, who has a fame and name and fame, इसलिए वो एले मेले लोगों को, छोटे लोगों को, गरीब लोगों से बातचीत वो करना अपनी तौहीन समझती है, इसलिए वो चाहती हैं हाई थिंकिंग, चाहती जो शख्स मेरे हस्बैंड हो शुड बी वेरी रिच, वेरी फेमस एंड शुड हैव टाइटल ऑन हिज नेम, इसलिए वो अपनी लाइफ गुजार रही हैं। ठीक है, घूमती फिरती बहुत हैं, इनके फ्रेंड्स भी हैं, अभी बताऊंगा आगे फ्रेंड्स कौन है, वो नेक्स्ट
लेक्चर में बताऊंगा कि इनके फ्रेंड कौन था। ठीक है, नंबर 7 देख लें बच्चों, किंग रुडोल्फ एल्बर्ग। ये है बच्चों 5वां, 5 कर देगा रुडोल्फ, यानी 5 अपने ख़ानदान का 5वां होने वाला बादशाह था रुडोल्फ 5। ठीक है, 5वां बादशाह था ये। बोले रे ये लिखा हुआ है न्यूली असेंडेड टू द थ्रोन। अच्छा, रुडोल्फ एल्बर्ग नाम उसका है। ये पला बड़ा है बच्चों फॉरेन कंट्री में। पैदा कहाँ हुआ है? अपने मुल्क रूरतानिया में। ये कंट्री है रूरतानिया। इस मुल्क में जो बादशाह था, यानी रुडोल्फ एल्बर्ग का बादशाह था, वो मर चुका था। तो मरने के बाद ऑफ कोर्स उसके बेटे को क्या मिलेगा? राइट मिलेगा ना। तो इसलिए, लेकिन इस शख्स को अपने मुल्क से मोहब्बत थी नहीं, क्योंकि पला बड़ा नहीं है, लोग उसको जानते भी नहीं थे, क्योंकि ये ज़्यादातर अपना वक्त कहाँ गुजारता है? फॉरेन कंट्री में। इसकी भी शक्ल, अच्छा, रूरतानिया में जो रॉयल फैमिली के जो बादशाह होते हैं उनके अंदर ख़ास निशानी क्या है? उनकी नाक भी पॉइंटेड होती है और बाल क्या होते हैं? लाल रंग के होते हैं बाल। तो आप लोग सोच रहे होंगे, सर आप सोच रहे होंगे कि मैंने बताया हीरो इंग्लिश मैन है, कहाँ रह रहा है? इंग्लैंड में रहता है, और इसके बालों का कलर लाल है और इसके नाक लंबी नाक है। जबकि मैं बता रहा हूँ नंबर 6-7 में जो होने वाला बादशाह है, अपने मुल्क का 5वां बादशाह बनेगा, उसके ख़ानदान में भी ख़ास निशानी क्या होती है कि नाक लंबी और बाल लाल रंग के होते हैं। तो आप देखिए कि कहानी कहाँ किस तरह मुड़े कहानी मुड़ने वाली है। ठीक है, तो ये अपने मुल्क के लोगों से अपने मुल्क के मैटर को काफ़ी अटेंशन नहीं होता है, समझता नहीं है, देखभाल नहीं करता है, ज़्यादातर वक्त से गुजारता कहाँ बच्चों? अब्रॉड में। अपने मुल्क बहुत ही कम आया है, लेकिन अब बाप के मरने के बाद तो ऑफकोर्स इस पर जिम्मेदारी है कि ये तख्त ताज वो संभालेगा। बट लोग कहते हैं ही डज़ नॉट डिज़र्व दैट थ्रोन एंड क्रॉन, क्योंकि ये हमारे लोगों में ये घुला मिला नहीं है, हमें काफ़ी अटैच नहीं है ये, तो हम इसे लाइक, लेकिन मजबूरी में, क्योंकि इसमें जो ब्लड है, ब्लड क्या इसका? खून में माँ भी इसकी रॉयल फैमिली की थी और बाप भी रॉयल फैमिली। दैट्स वाई ही हैज़ अ राइट टू गेट द थ्रोन विथ क्रॉन। दैट्स वाई लोगों को मजबूरी में इसको बादशाह बनाना पड़ेगा। आगे लंबी कहानी है, क्या होने वाला है वो आगे बताऊँगा प्लॉट्स, तो उसमें पूरी कहानी आएगी सामने। देन अब देखिए, मैंने कहा था कहानी के हीरो कौन है? रुडोल्फ एल्बर्ग कहानी के हीरो है, जबकि हीरोइन कौन है? प्रिंसेस फ्लेविया। ये बहुत खूबसूरत, बहुत सॉफ्ट हार्ट, बहुत ही डेलिकेटेड टाइप की, बहुत डेडिकेटेड टाइप के, मुल्क से मोहब्बत करने वाली लेडी थी ये। इनके बाल थे गोल्डन हेयर, सिल्की हेयर, आइज ब्लू आइज थी, और इनके जो फेस है वाइट पेल फेस है। अब सोचें हाउ ब्यूटीफुल शी इज, डेडिकेटेड, डिवोटेड, serving his country, caring about his people, and soft heart, and heroine of the novel. Heroine of the novel. Okay, then ये है कज़न ऑफ किंग रुडोल्फ एल्बर्ग, यानी जो होने वाला बादशाह है रूरतानिया का, उसके कौन है? वो कज़न है, उसके चचा की बेटी, यानी कि उसके बाप के बाप भाई की बेटी है, तो कज़न है ऑफ एल्बर्ग की कज़न भी है। एंड इमीडिएट एयर टू द थ्रोन, और थ्रोन की मालिक भी, यानी कि मलका भी बनती, क्योंकि अगर इन केस अगर ये डिस्क्वालीफाई होता है, लोग कहते नहीं आप नहीं बनोगे इस मुल्क के बादशाह, तो शी हैज़ राइट, फ्लेविया हैज़ अ राइट टू गेट द एयर टू द थ्रोन, यानी वो भी वारिस हो सकती है इस तख्त की। देख रहे हैं, यानी इस कहानी में करैक्टर अगर आपको मालूम हो गया बच्चों तो आपके लिए वाह है, वरना करैक्टर में जहाँ भूल जाओगे तो कहानी आगे आप नहीं समझ सकते। इसलिए आपको लाजमी तौर पर करैक्टर के बारे में मालूमात होनी चाहिए। मैं तमाम करैक्टर के बारे में आज के लेक्चर में तमाम बातें मैंने बता दी मैंने, तो ऑफ कोर्स काफ़ी। अभी एक काम करें, मैं हट रहा हूँ ऐसे, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। ओके स्टूडेंट्स, कॉपी करें, इसके स्क्रीनशॉट लें,
स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने फेयर कॉपी में इसको आपने फेयर करना है, ठीक है, जूम करके आपने इसको फेयर करना है। तो आज के लेक्चर में लेक्चर 1 में क्या बताया बच्चे मैंने, नॉवेल नेम क्या है, प्रेसिडेंट, रिटन बाय एंथनी हॉकिन, बॉर्न दिस, डाइड दिस, एंड जेंडर नॉवेल कब लिखी गई, एग्जाम में आता है बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कब पब्लिश की गई, ये नोट करें आप, ठीक है। ये इसमें कैरेक्टर्स हैं, मैंने आज के लेक्चर 1 में 8 कैरेक्टर को डिफाइन किया है। हीरो कौन है इस नॉवेल का, रुडोल्फ एल्सनडाइल है, और हीरोइन कौन है इस नॉवेल की, प्रिंसेस फ्लाविया है, जो कि बहुत खूबसूरत है। और बाकी इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो हीरो का बड़ा भाई है लॉर्ड बर्लसडेन, और उसके भाभी हैं लेडी बर्लसडेन, नाम क्या उसका, रोज। बड़े भाई का दोस्त कौन है, जॉर्ज फैदरली है। और हीरो का दोस्त कौन, हीरो का दोस्त कौन है, बर्ट्राम बर्ट्रांड है। और एक खातून है जो कि बहुत मालदार है, कहाँ रहती है, पेरिस में, बेवा है, एज क्या है 30 ईयर। उसके बाद ये बादशाह अपने खाना 5वां बादशाह है जो कि अपने तख्त के लिए नॉमिनेट हो चुका है, लेकिन लोग कहाँ के, रोटानिया जो इमेजिनरी कंट्री है वहाँ के लोग उसको डिसलाइक क्यों करते हैं, क्योंकि वो मुल्क में आता नहीं है, लोगों में वो काफ़ी घुला मिला, इसलिए लोग उसको डिसलाइक करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर हमारा 1 था अबाउट, मैंने कैरेक्टर को डिफाइन किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 जो रिमेनिंग कैरेक्टर बचे हुए हैं इंशाल्लाह वो आप उसको देखेंगे, ठीक है बच्चों। आई होप दैट यू एन्जॉयड एंड यू अंडरस्टूड वेरी वेल, ठीक है। तब तक के लिए हमें याद दें, खुदा हाफिज़।